सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख गर्जन पतितं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम तथा उसकी देखभाल सेवा की जा रही है। उन्होंने उससे रोना बंद करके जोशी मठ के निकट वाले गांव में जाने को कहा। जब वह नदी के किनारे गांव में पहुंची तो कुछ लोग उसे उस घर तक लिवा ले गए जहां उसका पुत्र विश्राम कर रहा था और गर्म दूध पीकर सो रहा था। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उसका पुत्र मृत्यु के मुख में जाकर कैसे बचा है। लड़के ने भी बताया कि वह कैसे बचा और कहा कि जैसे ही मैंने जीवित बच सकने की पूरी आशा छोड़ दी, मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि मेरे बच्चे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये नदी की धारा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि प्रकृति मेरी दासी है। तू जल्द ही किनारे सुरक्षित पहुँच जाएगा। उसने उस ओर देखा जिस ओर से आवाज़ आ रही थी और देखा कि बाबा जी पानी में खड़े और अपना हाथ आगे कर मुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके पश्चात मैं बेहोश हो गया। जब मेरी चेतना वापस लौटी तो देखा कि मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ और मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं। मैंने नज़र घुमाकर उस व्यक्ति को खोजना चाहा जिसने मेरी ओर हाथ फैलाया था, किंतु वे वहाँ कहीं नहीं थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने जब उसे बहते देखा तो वे निरुपाय से खड़े रह गए थे। एकाएक भीड़ में से कोई एक लंबा चौड़ा आदमी निकला जो कम्बल लपेटे हुए था और नदी में कूद पड़ा। अपने हाथ आगे कर मुझे आश्वासन देने लगा कि तुम बच जाओगे। लोगों ने कहा कि जब वह किनारे लाया गया तो सभी लोग उसको देखने में व्यस्त हो गए। बाद में जब उस व्यक्ति को खोजने लगे जिसने उसे निकाला था, तब वह कहीं व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। उन लोगों ने अपनी आंखों के सम्मुख घटने वाली घटना को दैवी कृपा के रूप में स्वीकार कर लिया, जो योग्य भक्तों की रक्षा किया करती है। हम उन सामान्य लोगों के विश्वासों को अज्ञान और अंधविश्वास अवश्य कह लें, किंतु वे लोग हम लोगों से अधिक भाग्यवान हैं। हम पढ़े लिखे लोग अपने विश्वासों के कारण किसी भी चीज़ को बिना छानबीन और परीक्षण किए नहीं स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे अशिक्षित लोगों से ईर्ष्या होती है जो जीवन की समस्याओं को बिना मीन मेख किए सहजता से प्रभु की कृपा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जब वे सफल होते हैं तो उसे दैवी कृपा के रूप में स्वीकार कर धन्यवाद देते हैं, और यदि असफल होते हैं तो उसे किसी समय किए हुए अपने पाप अथवा दुराचरण और चूक की सज़ा समझ लेते हैं। दुखों को भी प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि वह उनको पवित्र और शुद्ध करने के लिए उनकी सहायता कर रहा है। ब्रजमोहन की यह टूटी फूटी कहानी एकाएक रुक गई। जैसे जैसे कुछ स्मरण हो गया हो, उसने कहा कि मेरे सभी प्रश्न और आशंकाएं उसी समय समाप्त हुई जब मैंने उन सहायता करने वाले हाथों के दर्शन किए जिन्होंने देहरादून रेलवे स्टेशन पर मेरी सहायता की थी। यह बताने के पहले कि मेरी भेंट उन हाथों से कैसे हुई है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे मंसूरी में विद्याध्ययन काल में और सन 1960 के बीच की कला विधि में जब मैं उनसे मिला, क्या क्या हुआ, मेरा जीवन
कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरा रहा, किंतु जो लोग मुझे जानते हैं कहते हैं मेरा जीवन एक सफल जीवन रहा है। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की और एक डॉक्टर के रूप में टिहरी के श्रीनगर शहर में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। मैं मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर कोई डॉक्टर नहीं था, वरन मुझे एक मेडिकल स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त था। डॉक्टरी के अतिरिक्त मैंने कुछ अन्य व्यापार प्रारंभ कर दिया था। व्यापार भली भांति चल रहा था, जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो रही थी और संपत्ति भी उसी से बनाई। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कम्बल ओढ़ने वाले बाबा जी की जय जय बोलो, कैंची धाम की जय जय बोलो।